अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमामी तलबाए कराम कल पढ़े थे इजहार शफवी का बयान, इजहार शफवी का तरीका, मीम साकिन का बयान चल रहा था, वो मुकम्मल हो गया। अब उसके आगे जो सबक है वो तफखीम और तरकीक के बारे में। किसके बारे में? तफखीम और तरकीक का बयान आज पढ़ेंगे आप। नंबर 1, अब पहले तफखीम को जानिए कि तफखीम का मतलब क्या होता है, इसकी तारीफ। तफखीम, तफखीम का माना, तफखीम का माना हर्फ को पुर यानी मोटा पढ़ना, मोटा पढ़ना है। आपने तफखीम की तारीफ को देखा। तफखीम का मतलब क्या होता है? तफखीम का माना हर्फ को पुर, हर्फ को पुर यानी मोटा पढ़ना है, यानी मोटा पढ़ना है। तो आप तरकीक को जानिए। नंबर 2, तरकीक। नंबर 2, तरकीक। तरकीक का माना हर्फ को बारीक पढ़ना, हर्फ को बारीक पढ़ना है। तफखीम का माना हर्फ को पुर पढ़ना है और तरकीक का माना हर्फ को बारीक पढ़ना है। आप इसकी तारीफ जान ली आप सब। तफखीम का माना क्या होता है? हर्फ को पुर यानी मोटा पढ़ना, और तरकीक का माना होता है हर्फ को बारीक यानी पतला पढ़ना, बारीक पढ़ना। अब इसको मिटा देते हैं। अब आप जरा देखेंगे कि कौन कौन से हर्फ पुर होते हैं और कौन बारीक पढ़े जाते हैं। अलिफ, लाम और रा। अलिफ, लाम और रा। अलिफ, लाम और रा, ये वो हुरूफ हैं जो कभी पुर होते हैं और कभी बारीक होते हैं। तो आप पहले अलिफ के बारे में जानेंगे कि अलिफ को कब पुर पढ़ा जाता है और कब बारीक पढ़ा जाता है। तो आप इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। नंबर 1 अलिफ। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 अलिफ। इसकी तारीफ किस तरीके से करेंगे? आप कब कैसे समझेंगे कि अलिफ को कब पुर पढ़ा जाएगा और कब बारीक पढ़ा जाएगा? तो अब कह रहे हैं कि अलिफ से पहले, अलिफ से पहले कोई, अलिफ से पहले कोई पुर, क्या है? अलिफ से पहले कोई पुर हर्फ हो तो अलिफ को भी क्या पढ़ेंगे? पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। मोटा पढ़ेंगे जैसे, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को?
अलिफ के बारे में बता रहे हैं कि अलिफ कब पुर पढ़ा जाएगा, इसका क्या कायदा है, क्या तरीका है। तो साहिब किताब कह रहे हैं कि अलिफ से पहले कोई पुर हर्फ हो तो अलिफ को भी पुर यानी अलिफ को भी पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। जैसे कॉफ अलिफ जबर क़ा, लाम जबर ला, क़ाला। क्या होगा, कॉफ अलिफ जबर क़ा, लाम जबर ला, क़ाला। तो अलिफ से पहले कौन सा हर्फ है, अलिफ से पहले काफ है, क्या है, और काफ पुर है कि बारीक है, काफ पुर हर्फ है ना, हुरूफ मुस्तालिया में से काफ आया है, और हुरूफ मुस्तालिया को हर हाल में हर सूरत में पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। तो अलिफ से पहले पुर हर्फ है, इस वजह से अलिफ को भी पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। बस आप यही समझ लीजिए, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी मिसाल की अलिफ को आप बारीक कब पढ़ेंगे, आप यूं भी सुन सकते हैं कि अलिफ से पहले कोई पुर हर्फ ना हो तो उसको पुर नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। जैसे मीम अलिफ जबर मा, लाम जबर ला। क्या हो गया, ये पुर हर्फ की मिसाल है और ये बारीक, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, बारीक। माला में अलिफ को हम पुर पढ़ेंगे कि बारीक पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ से पहले पुर हर्फ, अलिफ से पहले पुर हर्फ, और यहाँ अलिफ से पहले पुर हर्फ है ना। काला में अलिफ से पहले पुर हर्फ है, इस वजह से अलिफ को भी हम पुर पढ़ेंगे, और माला में अलिफ से पहले पुर हर्फ नहीं है, इस वजह से हम यहाँ इसको बारीक पढ़ेंगे। अलिफ को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। आप तमाम तलबा इकराम बखूबी समझ लें कि अलिफ से पहले कोई भी पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ को भी पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। और आप तमाम तलबा इकराम को मालूम है अच्छे से कि जो पुर हुरूफ हैं वो कितने हैं, 7 हैं, जिनको हुरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। हुरूफ मुस्तालिया के साथ अगर अलिफ आ जाता है तो अलिफ को भी पुर पढ़ेंगे, और अगर उसके साथ नहीं आएगा तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। आप हजरात इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर आगे बताया जाएगा। फिर आगे की वीडियो का आप सभी को इंतजार रहेगा। आगे की वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।